देखिए सर मैं देखिए आइए बैठिए बुद्धा। थैंक यू सर। आप बुद्धा हैं? जी सर, बुद्ध विलास। बुद्ध विलास। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ सर नॉलेज है, मतलब एंड नॉलेजेबल पर्सन। और किस नाम से जाना जाता था बुद्ध को? सर बुद्ध को उनका अपना नाम क्या था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपको नहीं लगता आपका नाम बहुत ट्रेडिशनल टाइप का है? सर लगता है, लेकिन सर मेरा जन्म बुद्ध के दिन हुआ था, तो मम्मी पापा ने मेरा नाम। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको अपना नाम बदलने के लिए कहा जाए, मतलब ऑप्शन दिया जाए, जी सर। कोई एक नाम चुन लो यार, आपको कौन सा नाम अच्छा लगेगा? सर अब जो नाम है मैं उसी को रखूँगा, चेंज पे नहीं जाऊँगा। अभी आपने कहा ना कि नहीं सर ट्रेडिशनल तो है, लेकिन तो हमको लगा अगर देखिए ऑप्शन अगर मिलता चेंज करने के लिए तो क्यों नहीं करेगा चेंज, एक नयापन आ जाएगा। विवाहित है? नहीं सर। तब बढ़िया बढ़िया नाम है, जो आने वाली जीवन संगिनी होगी वो भी अब बुद्ध विलास कह के पुकारेगी, उससे बढ़िया है कि बढ़िया सर ये नाम बहुत कम लोगों का ऐसा नाम है, बट सर इसी से मुझे पहचान मिली, इसी से लोग जानते हैं, तो बदलूंगा तो कितने लोग मुझे नहीं जान पाएंगे, मुझे उसी नाम से ही जान पाएंगे, तो सर मैं इसी नाम को रखूँगा। आप रहने वाले हैं बांदा के? जी सर। बांदा के बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। सर बांदा वामदेव ऋषि की तपोस्थली है, और केन यमुना रिवर के संगम पे बसा सर किनारे। और बांदा में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो उत्तर प्रदेश की में से 4 में से एक है। और सर वहाँ का ODOP जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, सजर पत्थर है। और सर बांदा में मुख्यतः कृषि में और खरीफ में धान और रबी में व्हीट और मसूर, चना इत्यादि का प्रोडक्शन किया जाता है। अच्छा, बुद्ध आपका एक ऑप्शनल पेपर तो एग्रीकल्चर है? जी सर, एग्रीकल्चर। तो अगर मान लीजिए आप अधिकारी बन करके आए, जी सर। तो अपने बांदा डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोई कोई व्यवहारिक उपाय बताइए और कैसे उसको बेहतर बनाया जाए। सर सबसे पहले तो मैं जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ की जो स्कीमें हैं उन तक फार्मर तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, जिससे कि आज भी बांदा और उसके जो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, वहाँ पे सर एक ही सीज़न पे क्रॉप लेते हैं, बाकी सीज़न में लैंड को खाली छोड़ देते हैं। और सर जो इरिगेशन की समस्या है उससे निजात पाने के लिए ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसकी सुविधा वहाँ पे फार्मर को प्रोवाइड की जा सकती है। और सर उस रीजन पे ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता है कि जो वैरायटी हैं, कम पानी चाहने वाली वैरायटी वहाँ पे उस रीजन के लिए हम डेवलप करें। और सर फार्मर्स को वहाँ इंसेंटिव दिया जाए कि वो जो बाकी के सीज़न में समर में और ज़ाद में खाली छोड़ देते हैं, तो उस सीज़न में वो क्रॉप करें और उनको इरिगेशन के सर उपलब्धता कराना चाहिए। उसके लिए सर मैं काम करूँगा। तो आपने बताया इरिगेशन प्रॉब्लम है, तो सर यमुना और केन होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? सर यमुना और केन बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया नहीं कवर कर पाते हैं। बेसिकली जो जहाँ से रिवर गुजरती है उसके सराउंडिंग 20 से 30 किलोमीटर इरिगेशन वो बेटर है सर, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट बांदा का जो विंध्यान रेंज है सर वहाँ से है, तो वहाँ पे पहाड़ों की समस्या है, तो वहाँ पे सर इरिगेशन समर में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। तो उस समय सर अगर हमारे पास जो रेन वाटर अगर उसको हार्वेस्ट करके हम पिट्स पे या तालाब पे गड्ढे पे रख सकते हैं तो वो काम देगा, या फिर सर हम लोग के पास इरिगेशन में जो मॉडर्न इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये बेटर रहेंगे, क्योंकि इनसे हम 75 से 80% पानी को सेव कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए बुद्ध की जो एग्रीकल्चर में, जी सर, मैंने FDI को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सर किया जा सकता है और किया हुई है। जैसे इजराइल बहुत सारी न्यू इनोवेशन पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में काम कर रहा है, तो बुंदेलखंड के लिए भी सर वैसा किया जा सकता है। किस लिमिट तक रखना चाहेंगे? क्योंकि आपके इलाके में
आपने खुद बताया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इलाके हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जी सर। तो एफडीआई के बाद को कैसे इंट्रोड्यूस कर पाइएगा? सर मैं उस इलाके में लोग अवेयरनेस की कमी, तो अवेयरनेस करेंगे, उन लोगों को एजुकेशन दी जाए। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बांदा में, वहाँ पे टाइम टू टाइम जो एरिया के नज़दीक फार्मर या फिर जो भी फार्मर सर, उनको यूनिवर्सिटी में बुला के जो वहाँ पे प्रोफेशनल हैं उनके द्वारा लेक्चर दिया जाए, ताकि फार्मर को उस स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रॉपर मिल सके और उसका वो पालन कर सकें सर। वहाँ भी आज भी लैंड जो है बेटर होती है, उसके बावजूद खाली छोड़ दिया जाता है एक ही लेके, क्योंकि सर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखा एनसीसी और एनएस, है ना? एनसीसी और एनएसएस में क्या अंतर है? सर एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वहीं एनएसएस का मोटो होता है नॉट मी बट यू, मतलब मैं नहीं आप भी, सब मिलकर काम करेंगे। और एनएसएस सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट निर्माण करता है थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज के इंडिविजुअल में, और एनसीसी सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है इंडिविजुअल में फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक सर एडवेंचर हो गया, माउंटेनिंग हो गया और वेरियस सब। आपने अपना हॉबी में रनिंग लिखा है, रनिंग से क्या बेनिफिट, आपको क्या बेनिफिट मिला? सर मैं नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ एग्रीकल्चर का, 100 मीटर या 200 मीटर का। तो सर मुझे जब भी मेरा सर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है या फिर जो भी समस्या होता है सर, रनिंग करने के दौरान मुझे जब कर लेता तो मुझे सुकून मिलता है या फिर फ्री महसूस करता हूँ। और बचपन से सर मेरे पिताजी मुझे मॉर्निंग में 5 बजे जगा के दौड़ाते थे कि मतलब फिट रहो। हाल में कोई फिल्म देखी? सर फिल्म मैं ज़्यादा नहीं देखता, मैं फिल्म की अपेक्षा दौड़ना या फिर साइकिलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ मॉर्निंग पे, इवनिंग पे। आपने मित्रों को फिल्म और रनिंग दोनों में, स्वाभाविक है कि आप रनिंग के लिए उनको कन्विंस करेंगे, क्या बताएंगे उसको? सर रनिंग करने के लिए जो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बेटर रहता है, स्ट्रेस नहीं आएगा, शरीर फिट रहेगा और जो मेंटल है वैसा कुछ इशू नहीं आएगा, और जो हमारा दिमाग है प्रॉपर काम करेगा सर। नहीं, तुलना करके सिनेमा में कहाँ डिमेरिट दिखलाइएगा उनको? सर अगर वो आपको कहेगा कि अलग अलग टेस्ट है भैया, तुम दौड़ो हम सिनेमा देखते हैं। तो सर मैं उनको यही कहूँगा कि आप रनिंग आप देखिए, सिनेमा नहीं लेकिन आप इधर भी आइए, रनिंग में बेटर है हेल्थ के लिए। और आज की डेट में सर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप मॉर्निंग में रनिंग करेंगे तो आप शरीर फिट रहेगा आपका। और सर हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी बहुत पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है सर। उससे अगर हम लोग रनिंग करेंगे तो शरीर फिट रहेगा और कोई डिजीज़ और ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अच्छा, एग्रीकल्चर भी आपका सब्जेक्ट, आपने कहा कि नहीं जो वो है केमिकल फर्टिलाइज़र, सही बात है, वो स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक है। आज मनुष्य इतनी बीमारियों से ग्रसित है, उसका सबसे बड़ा कारण सर क्या है? सर केमिकल फर्टिलाइज़र एक्चुअली इंडिया में सर समस्या है कि जितना उसका मानक है उससे हम कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में, उत्पादन के लालच में कहीं ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर देते हैं। अब इसने इसका लालच शब्द का इस्तेमाल किया, लालच है कि बाध्यता है हमारी? वो सर बाध्यता भी है, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने से आपको 2 से 3 साल तक तो प्रोडक्शन मिल जाता है, लेकिन फिर सॉइल सैलिनिटी एल्कलिनिटी हो जाती है, तो फिर सर प्रोडक्शन नहीं मिलता, हम चाहे जितना फर्टिलाइज़र यूज देखिए, करें। हमारे देश में जो समस्या है वो ये है कि भाई आप लोग बेतहाशा रूप से जनसंख्या बढ़ रही है, जी सर। तो उनके जो भोजन संबंधी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ हो रही है? सर तो मकान और जो खेत खलिहान है उसको भर भर के तो मकान बनाया जा रहा है उनके रहने के लिए। जी सर। तो जो कृषि योग्य भूमि है वो कम हो रहा है। जी स्वाभाविक है कि उत्पादन हमको निरंतर बढ़ाना जी है, सर। और एक दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि कम पड़ रहा है, तो वो तो हमारी बिल्कुल क्या है। सर इसके लिए ये सुझाव है कि हम रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर देंगे और नई वैरायटी खोज करेंगे जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, कम ड्यूरेशन की हो सर, वैसी वैरायटी पे हम ज़्यादा आपको लगता फोकस है कि करें। वैश्विक स्तर पर खोज नहीं हो रही होगी? सर हो रही है, लेकिन अब जैसे सर इंडिया में ही हम देखते हैं तो बुंदेलखंड रीजन में एक ही रबी सीजन में हम लोग क्रॉप लेके छोड़ देते हैं, बाकी का फॉलो लैंड पड़ा रहता है सर। तो यहाँ पे अगर बेटर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो सर प्रोडक्शन अच्छा मिल सकता है, समर में भी, जायद में भी, और सर लैंड भी बेटर है। तो सर अगर हम ये इम्प्लीमेंटेशन करें तो बहुत बेटर हो जाएगा। बुद्ध विलास जी, जी सर। अपने नाम की सार्थकता के बारे में कुछ बताएं। सर बुद्ध विलास मतलब नॉलेजेबल पर्सन। नहीं, वो ऐतिहासिकता जो अभी सर ने पूछा था
कि बुद्ध और महात्मा बुद्ध, जी सर। तो बुद्ध विलास और महात्मा बुद्ध में कहाँ समानता है, कहाँ भिन्नता है? सर कोई समानता नहीं है। वो क्यों, वो भी मनुष्य थे, आप भी मनुष्य हैं। यस सर, वो भी मनुष्य हैं, लेकिन सर वो एक सिद्ध पुरुष हैं, मैं अभी एक सिंपल। बुद्ध का दर्शन जानते हैं? सर बुद्ध का दर्शन के बारे, बुद्ध के दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं? सर और जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनके। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सर मतलब राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड। सर अभी मैं 4 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। और बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताइए। सर ट्रुथ, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है? तो सर वायलेंस नहीं करते हैं। 4 आर्य सत्य जो उनके माने गए हैं, जी सर। वो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। जी सर। तो इसमें जो आप अष्टांगिक मार्ग बता रहे हैं, जी सर। ये कहाँ है, किस आर्य सत्य में है? सर सॉरी सर। नहीं। जी सर। गौतम बुद्ध का कोई और दूसरा दार्शनिक सिद्धांत बताइए जो अष्टांगिक मार्ग के अलावा हो। सॉरी सर। बौद्ध दर्शन के जो 2 संप्रदाय हैं, जी सर। उनका नाम बता सकते हैं? हीनयान, महायान। सॉरी सर, ये जैन धर्म का है। अभी आपने कहा कि हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम में रनिंग है। यस सर। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड रनिंग 100 मीटर क्या है? सर हुसैन बोल्ट हैं जमैका के, जिन्होंने 9.58 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट किया था। सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सर उन्हीं के नाम है, 9.63 पे। भारत का कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो रनिंग में टॉप पे रहा है। सर अभी रिसेंट में मोहम्मद अनस हैं जो 100 और 200 मीटर में इंडिया को प्रतिभा करते हैं। 10.33 उनकी टाइमिंग 100 मीटर में। रनिंग के लिए, सर रनिंग के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो फिजिकली आपको बहुत ध्यान देना होता है? सर रनिंग के लिए फिजिकली हमें एक तो प्रॉपर किट में दौड़ना चाहिए, और जो सर प्रोटीन्स का सेवन करना चाहिए। और मॉर्निंग में सर जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के पहले ही सर रनिंग करते समय पेन बहुत तेज़ी से होता है, और उस पेन को रिलीफ करने के लिए कई बार हम लोग कुछ यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? सर वो एक्सप्रे होता है जो नाम उसका बताइए। सर अभी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने उसको यूज़ किया है कई बार। एग्रीकल्चर के अलावा आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? सर एग्रीकल्चर से ही मेरा ग्रेजुएशन है। एग्रीकल्चर। इसके अलावा इतिहास, संविधान, इन सब विषयों में, फिजिक्स, कोई इसमें सब्जेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं सर, इंटरेस्ट है, लेकिन सर उतना भी वाइड नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं सर एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़ा रहा। इन्हीं 1-2 सालों में मैंने सर इसकी खुद से प्रिपरेशन की है। अभी जो राष्ट्रपति जो चुनी गई जी हैं, सर। ये इनके गांव का नाम क्या है? सर ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। मयूरभंज। गांव का तो नाम सर मुझे नहीं पता। संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और पहली वो मैंने जो ट्राइब से। कितना % मत मिला इनको? सॉरी सर। मतों की संख्या? सर मैंने देखा नहीं है। संसद क्या राष्ट्रपति के बिना बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता। जी सर, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर इस संसद का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? सर राष्ट्रपति के निर्वाचन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर, लोकसभा, राज्यसभा जो इलेक्टेड मेंबर हैं, और सर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जो हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के सर इलेक्टेड मेंबर सभी। सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा?
सर पॉपुलेशन के बेस पे निकालते हैं। कैसे, क्या फार्मूला है? सब फार्मूला तो अभी मैं निकाल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। सर आप एयू से आप पीजी की हैं? जी सर। एग्रीकल्चर में? जी सर। एयू का मोटो क्या है? सॉरी सर। कौन था आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2020 में? और सीडी प्रोफेसर अमड़ी सर। प्रोफेसर मणि सर। जी सर। अच्छा, और कौन वहाँ पे प्रोफेसर थे? सर प्रोफेसर एक ही हैं और वहाँ पे असिस्टेंट पे 2 लोग हैं सर, उनका मुझे नाम नहीं पता है। अच्छा, वो एक्चुअली सर उन्होंने कभी क्लास हम लोग की ली नहीं। तो आप उधर अपना करियर क्यों नहीं बनाए, टीचिंग लाइन में? सर बचपन से ही मुझे सिविल सर्विसेज में, जब मैं सर छोटा था तो एक बार मेरे गांव पे एक एसडीएम सर आए हुए थे। तो सर मैंने देखा कि मतलब जो पूरा मोहल्ले के लोग उनके सामने जो काम बोल रहे थे, कर रहे थे, तो मैं छोटा था तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये कौन है, इनकी बात सभी माने? तो पिताजी बोले मेरे एसडीएम है। तो सर जब मैंने जाना कि इनके पास इतना पावर है तो फिर मैंने वहीं से तय किया कि सर मैं इसी में मैं भी कभी बनूंगा ऐसे। तो सर मैं एग्रीकल्चर पढ़ता रहा, क्योंकि और जो मेरे यहाँ नज़दीक में सर कॉलेज था एग्रीकल्चर का था, लेकिन सर रुचि बचपन से थी कि आगे सिविल में जाना है और कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए और जो परिवार है उसके लिए। अच्छा, कौन है यूपी में आपके विभाग के मिनिस्टर, एग्रीकल्चर श्री मिनिस्टर? सूर्य प्रताप शाही सर। सूर्य प्रताप शाही। और सेंट्रल में? और सेंटर में श्री नरेंद्र तोमर सर। अच्छा, नरेंद्र मोदी सर। अच्छा, ये अभी कृषि संबंधी जो संशोधन हुआ है बड़ा चर्चित था। जी सर। 2-3 पॉइंट बताएंगे क्या क्या परिवर्तन हो जाता है उससे? सर ये जो एक तो फार्मर प्रमोशन वेलफेयर एक्ट 2020 है, दूसरा सर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो 1955 का उसको अमेंडमेंट किया गया था 2020 में, और तीसरा सर कोऑपरेटिव फार्मिंग से रिलेटेड है। अच्छा, इसका विरोध क्यों हो रहा था? सर इसका विरोध फार्मर्स कर रहे थे, क्योंकि फार्मर्स को सर कहीं ना कहीं लगता था कि इंडिया आज भी सर 84% जो एग्रीकल्चर है, तो सर जो फार्मर है वो मिडिल और मार्जिनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम लोग बढ़ावा देते हैं तो जो बड़े बड़े कोऑपरेटर हैं तो वो जो रिच फार्मर हैं जिनके इंडिया में 1% रिच फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है सर, तो कहीं ना कहीं रिच फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। तो जो 84% पॉपुलेशन फार्मर हैं वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की मतलब सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, और कहीं ना कहीं सर टेम्परेचर डाइवर्सिटी के कारण। ठीक है, ये एमएसपी क्या होती है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, और स्टार्टिंग में सर व्हीट क्रॉप के लिए दिया जाता था, जिसमें सर जो कॉस्ट ऑफ फार्मर बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक तय कर लगता है, उससे उसको 1.5 गुना ज़्यादा उसकी जो फसल होती है उसको प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट। कैसे निर्धारित होता है? सर E2 और C2 और A2 लेवल पर। कौन करता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट कोई कमेटी होगी ना? हाँ, कैबिनेट कमेटी सर, CSCP। CA? CP। CACP। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सर। अभी जो गेहूं का निर्धारण हुआ है एमएसपी, जी सर। मार्केट रेट में उससे ज़्यादा लोग लेने लगे थे। जी सर। अभी सर इंटरनेशनल परिस्थिति रसिया यूक्रेन वार के चलते गेहूं का सर क्राइसिस वर्ल्ड में उत्पन्न हो गया, क्योंकि सर इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना के बाद, और सर रसिया और यूक्रेन 8वें नंबर में वर्ल्ड में आता है, और रसिया सर चौथे नंबर पे। तो सर वो लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में। तो सर जब वहाँ पे वार की स्थिति हो गई तो वो ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सर फिर इंडिया लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करने लगा, तो बाहर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा पैसा मिल रहा था। तो सर फिर जो फार्मर से जो एमएसपी से ज़्यादा पैसा उनको जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के ज़्यादा पैसे में खरीदने लग गए, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर बैन कर कितना दिया। निर्धारण किया था, कुछ याद है आपको गेहूं का एमएसपी? इस साल सर सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा अभी। अच्छा। 1975 सर, 1975 जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए जी सर। कि कौन से 2 गुण हैं जिसके कारण आपको इस पद के लिए चयन कर लिया जाए? सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और सर कंपैशन है, एम्पैथी है सर, लोगों के दुख दर्द समझ सकता हूँ, और जितना सर मुझे जो वर्क मिला है। अच्छा, आबकारी निरीक्षक होकर के आप कौन सा कंपैशन और एम्पैथी करेंगे, किसके साथ करेंगे?
सर अब जो मतलब मेरी ड्यूटीज़ हैं उनके, और जो सर नहीं, उसमें तो 2 ही ड्यूटी होगी। आप पहली बात तो आपको नियंत्रण करना होगा कि गलत शराब ना बिक्री हो जाए। जी सर। उसमें जो एथिनॉल है, मेथिनॉल ना मिल पाए। सर, तो उसमें कैसे आप कंपैरिजन करेंगे, कैसे सर एम्पैथी मैं करेंगे? फार्मर्स की समस्याओं को समझूंगा कि सर मैं, क्योंकि सर इंडिया में फार्मर की समस्याएं बहुत हैं। नहीं, आप जो पद के लिए हैं, आपका निरीक्षक पद के लिए आप जी है सर। ना एलिजिबल। जी सर। आपका निरीक्षक उपकारापाल कारागार। जी सर। अच्छा, आपका निरीक्षक का काम क्या होता है? सर निरीक्षक का काम होता है कि सर देख रेख करना, उसको क्या सही है क्या राइट है, तो उसके बारे में। कैसे क्या काम होता है इसका? सर यही काम होता है कि जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है हम्म, वहाँ पे किस क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। और इसका उपकारापाल? सर उसका, आप इसी तो पद के लिए एलिजिबल है ना? जी सर। हाँ। तो उसमें उद्यान, उसमें सर असिस्टेंट डायरेक्टर सर उद्यान का सर, तो उसमें सर जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो ट्रेड और ये सब हो रहा है सर, गार्डनिंग हो गया, तो उसमें सर जो प्रॉब्लम्स है। अच्छा, नहीं आपने गलत भर दिया है क्या? है उपकारागार ये नहीं है आपका, जिला गन्ना अधिकारी ये वाला है क्या? जी सर। अच्छा, आपने गलत भर दिया है। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। जी सर। वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य? सर वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सर मैं पढ़ के तो आया हूँ सर, लेकिन अभी बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक सर। थैंक यू बुद्ध। थैंक यू सर।